तो कैसे हैं आप सब? तो आज हम अपनी ब्लॉकचेन की सीरीज में देखेंगे कि ब्लॉकचेन की एप्लीकेशंस। अब ब्लॉकचेन पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ यूज कहाँ करेंगे इसका, तो वही देखते हैं। ठीक है। तो ब्लॉकचेन का जो सबसे बड़ा मोस्ट फेमस मतलब मतलब क्या चीज़ है ब्लॉकचेन से रिलेटेड? सबसे फेमस क्या है? ये क्रिप्टो करेंसीज और डिजिटल एसेट्स। क्रिप्टो करेंसीज जैसे कि हम जानते ही हैं, जैसे कि सबसे पहला जो क्रिप्टो करेंसी कौन सी आई थी ब्लॉकचेन के थ्रू? बिटकॉइन। तो बिटकॉइन के थ्रू ही ब्लॉकचेन ज़्यादा फेमस हुई थी, फिर उसका इथेरियम आया। एंड उसके बाद बहुत सारे मीम्स कॉइन, ऑल्ट कॉइन्स पर अब आ ही रहे हैं, बंद ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है। तो उसके ब्लॉक्स तो बिटकॉइन के बाद ही ये सारे स्टार्ट हुई। तो इसमें सबसे पहला क्या है? क्रिप्टो करेंसीज एंड डिजिटल एसेट्स। क्रिप्टो करेंसीज हम जैसे जानते हैं, क्रिप्टो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज मोस्ट फेमसली एसोसिएटेड विद क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन एंड इथेरियम, जो कि बता ही चुका हूँ। डिजिटल एसेट्स लाइक एनएफटीज, लाइक किसी भी डिजिटल एसेट्स, लाइक कोई पेंटिंग हो गई, डिजिटल आर्ट्स हो गए, तो उसकी उसको डिजिटली ओनरशिप को लेना, ओनरशिप को ट्रांसफर करना, मतलब उसी को ही यहाँ पे डिजिटल एसेट्स कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पे क्या है? द डिजिटल एसेट्स, डिजिटल करेंसीज यूटिलाइज ब्लॉकचेन टू इनेबल सिक्योर पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन विदाउट द नीड ऑफ इंटरमीडिएटली लाइक ब्लॉकचेन। सबसे बड़ा एडवांटेज ये था करेंसी, क्रिप्टो करेंसीज का, इस ये है बल्कि कि इसमें कोई इंटरमीडिएटरी है ही नहीं। अगर मुझे एक पर्सन ए से पर्सन बी को मनी ट्रांसफर करनी है, तो वो डायरेक्ट ट्रांसफर कर देगा क्रिप्टो के थ्रू, क्रिप्टो ब्लॉकचेन में। उसे किसी इंटरमीडिएटर की जरूरत ही नहीं है कि मुझे कि बैंक के पास जाना है। और बैंक में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर मुझे अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में मनी ट्रांसफर करनी है, या वहाँ दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में मनी ट्रांसफर करना है, तो मैं बैंक के थ्रू करता हूँ। ठीक है। तो जो बैंक होगा ना, तो बैंक बहुत टाइम ले लेगा, कभी कुछ दिन, कुछ हफ्ते भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द करेंसी, कि कौन सी करेंसी और कौन सी कंट्री के साथ हम एक्सचेंज कर रहे हैं। तो फिर क्या ना, तो एक तो बैंक टाइम लेगा, और अपना कमीशन भी काटेगा, जो कि बहुत वेरी करेगी डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट एंड कंट्री एंड द करेंसी। ठीक है। वेरी करेगा। तो अब यार मुझे थोड़ा सा अमाउंट ट्रांसफर करना है, उसके लिए भी मैं इतनी सारी फीस दूंगा, मतलब बहुत ज़्यादा ही फीस देनी पड़ जाएगी। और उसके बाद भी मुझे वेट करना पड़ेगा 5-10 दिन, जो भी है, जितना भी टाइम लगेगा। मैं चाहता हूँ, तो क्रिप्टो करेंसीज में क्या है, अगर मुझे किसी को भी कंट्री, मतलब पूरे वर्ल्ड में किसी भी यूजर्स को अगर मनी ट्रांसफर करनी है क्रिप्टो को, तो मैं बस एक एक क्लिक में अपने वॉलेट के थ्रू, डिजिटल वॉलेट के थ्रू, वो मनी ट्रांसफर कर सकता हूँ विदाउट किसी इंटरमीडिएटर के, ना विदाउट एनी एक्स्ट्रा फीस के, एंड विदाउट एनी डीले के। तो दैट्स वाई क्रिप्टो करेंसी इज मोस्ट फेमस। तो यही एक रीजन है, मतलब ये वन ऑफ द मोस्ट रीजन है कि क्रिप्टो करेंसी क्यों फेमस हुई। मतलब ट्रांसफर इजी है, पैसे बच रहे हैं हमारे मीडिएटर को देने के लिए, और और बहुत फास्ट है। सबसे बड़ा तो ये है। तो क्रिप्टो करेंसी इसलिए फेमस हो रही है। और डिजिटल एसेट्स जैसे कि एनएफटीज, जो कि अभी खुद बूम पे है और रहेगी, देखते हैं कब तक रहेगी। और इसके आगे आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसे कि सप्लाई चेन कैन improve transparency trackability in supply chain by recording every transaction or movement of a good on an immutable ledger. This helps to reduce fraud, ensure protect authority and streamline logistic process. समझाता हूँ। जस्ट एग्जांपल, कि एक प्रोटीन है, ये वे प्रोटीन जो कि हम मंगाते हैं। ठीक है। तो इस वे प्रोटीन को इसके पास डिलीवर कराना है, यहाँ पे डिलीवरी करानी है। ठीक है। तो अब इसमें जब डिलीवरी होएगी, तो एक तो ये डिलीवरी होगी, तो डिलीवरी की प्रोसेस क्या है, वो स्टेज 1 पे के पास जाएगी, फिर स्टेज 2, फिर स्टेज 3, स्टेज 4, और फिर डिलीवर होगी। ठीक है। अभी अगर नॉर्मल कन्वेंशनल वे देखें, तो स्टेज 1 के पास गई, 2 के पास गई, 3 के पास गई, 4 के पास गई, डिलीवर हो गई। और और जिसके पास डिलीवर हुई, उसके पास रिकॉर्ड आ गया, भाई ये ना यहाँ यहाँ से इस स्टेज से गो थ्रू होके आई है। बट अब उसको यहाँ पे ट्रस्ट इशू है, क्या ये सही में वहां से होके आई है? मैं कैसे मान लूँ, ये बंदा कैसे मान लेगा कि ये जो इन 4 स्टेजेस को पास करके ही आई है, कि ये डायरेक्ट तो नहीं आ गया और इसने कुछ मुझे मैन्युअली कुछ बना के दे दिया है।
ये स्टेज का जो पर्चा दिया है इसने, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ट्रस्ट इशू है, तो इस ट्रस्ट इशू को सॉल्व कैसे करेंगे हम, ब्लॉकचेन के थ्रू, ठीक है। अब जब ये ब्लॉक्स, ये जो प्रोटीन सप्लायर है स्टेज 1 के पास जाएगा, गया। जब स्टेज 1 के पास गया, उसने प्रोटीन को चेक करा, सारी चीजें मेजर मेजर करी, तो अगर इसको सबको सही लगता है तो ये क्या करेगा, ब्लॉकचेन पे अलाउ कर देगा कि भाई ये जो प्रोटीन है सब कुछ ठीक है इसके अंदर, स्टेज 1 के एंड पे। फिर स्टेज 1 वाला आगे मूव करेगा, स्टेज 1 वाला चेक करेगा, फिर इस स्टेज 1 वाला चेक, स्टेज 2 वाला चेक करेगा प्रोटीन को कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कि इसमें मतलब कैसे बनाया गया है, क्या प्रोसेस थी, क्या फिल्ट्रेशन था, वो सारी चीज, जो भी प्रोसेस थी वो सारी चीज चेक करेगा। क्या जैसा प्रोटीन ब्रांड वाले बता रहे हैं कि इतना प्रोटीन है, इतना ये है, इतना इतने ये है, मतलब इतनी सारी चीजें दे रहे हैं, क्या वो एग्जैक्ट प्रेजेंट है भी या नहीं, क्या कोई हार्मफुल तो नहीं है, वो सेकंड स्टेज चेक करा इसने। अगर सब कुछ ठीक मिलता है तो फिर ये इसको अलाउ कर देगा, वहां पे टिक लगा देगा कि वहाँ भाई स्टेज 2 भी पास कर दिया ब्लॉकचेन के एंड पे। अब स्टेज 3 के पास कर दिया, स्टेज 3 भी सेम चीज चेक करेगी, जो भी चीज उसको चेक करनी होगी। अगर इसको कहीं पे फॉल्ट मिलता है तो ये यहीं से रिवर्स कर देगा इसको, ठीक है, इसको रिवर्स कर देगा और अपने एंड पे क्रॉस कर देगा। अब स्टेज 3 वाले ने अपने एंड पे तो क्रॉस कर दिया, अब ये प्रोटीन प्रोवाइडर क्या करता है ना, डायरेक्ट ये ज्यादा होशियार बन रहा है प्रोटीन प्रोवाइडर। 3 वाले ने क्रॉस कर दिया, नहीं भाई सप्लाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसने डायरेक्ट डिलीवरी कर दी इसके पास। अब जिसके पास डिलीवर्ड हुआ है, अब वो चेक करेगा भाई जो प्रोटीन आया है, अब वो उसको चेक करेगा ब्लॉकचेन पे कि ये भाई चारों स्टेज से होके आया है या नहीं। वो देखेगा पहली स्टेज पास कर दी, सेकंड स्टेज पास कर दी, लेकिन थर्ड स्टेज तो पास कर नहीं पाया, लेकिन उसके बाद भी डिलीवरी कर दिया, तो ये नहीं लेगा इस वाले केस में। तो अब ये क्या हो गया, ट्रैकेबिलिटी क्या हो गई, एक तो इजी हो गई, बहुत इजी हो गई, और पब्लिकली अवेलेबल हो गई, और सबसे बड़ी बात इम्यूटेबल हो गई। अब चेंज करके दिखा दो, कोई चेंज ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ, अब उसको पता चल गया भाई ये तो फ्रॉड कर रहा है मेरे साथ, तो इसने वापस कर दिया, इसने डिलीवरी नहीं ली, एक्सेप्ट ही नहीं करा। तो ये क्या हो गया, ट्रैकेबिलिटी इजी हो गई, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया था, ट्रैकेबिलिटी इन सप्लाई चेन, ठीक है। इट हेल्प टू रिड्यूस फ्रॉड, जिसकी वजह से फ्रॉड बच गया, भाई गंदा सामान दे रहा था तो खराब सामान में ऐसे यहाँ। इंश्योर प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी, प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी भी पता चल गई, एंड स्ट्रीमलाइन लॉजिस्टिक प्रोसेस, और लॉजिस्टिक का प्रोसेस भी पता चल गया कि पूरा फॉलो कर रहा था या नहीं। अगर ये सारी स्टेज पास कर देता, इसके पास आता और ये चेक करता, इसको सब कुछ ठीक लगता, तो ये एक्सेप्ट कर लेता, ठीक है। तो ये होती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इसके थ्रू, ब्लॉकचेन के थ्रू हम इसको मैनेज कर सकते हैं। अब इसमें एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि हम करने भी वाले हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है सेल्फ एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट दैट विल हेल्प इन एग्रीमेंट डायरेक्टली रिटर्न इनटू अ कोड, कुछ नहीं है, बस एक पीस ऑफ कोड है, जो कि हम कोड राइट करते हैं जावा स्क्रिप्ट में, सी सी प्लस प्लस, जो हम कोड राइट करते हैं ना, बस उस टाइप का एक सिमिलर कोड होता है, जो कि हम राइट कर देते हैं, लिख देते हैं, और ब्लॉकचेन के एंड पे रन रन भी करा देते हैं, देख रहे हो। एक ऐसा कोड अगर लिखा है हमने जो कि ब्लॉकचेन पे रन कर रहा है, मतलब क्रिप्टो करेंसी तो है ही है, एक ऐसी एप्लीकेशन बना दी हमने जो कि ब्लॉकचेन पे रन कर रही है, बताओ, ठीक है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हम एक ऐसी एप्लीकेशन बना सकते हैं जो कि ब्लॉकचेन पे रन कर रही हो, तो वही है ये। इसमें क्या होता है, ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म लाइक इथीरियम, जो इथीरियम ने अलाउ स्टार्ट करा है ये, कि इथीरियम ने यही बोला था कि ब्लॉकचेन सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी के लिए यूज नहीं कर सकते, मतलब करना चाहिए हम ब्लॉकचेन को, हम और बेटर वे में यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आया था यहाँ पे, फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आया था, इनेबल द डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विच ऑटोमेट एंड इन्फोर्स द टर्म ऑफ एग्रीमेंट, alignment and need of intermediary, reduce the risk of disrupt। मतलब इसमें एग्रीमेंट बना सकते हैं हम, मतलब बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी सेलिंग हो गई, लैंड, एनएफटी जो बोला था, डिजिटल एसेट्स हो गए या फिजिकल एसेट्स हो गए, जैसे कि प्रोटीन की डिलीवरी हो गई, एक टाइप का एग्रीमेंट ही है देखा जाए तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के में हम कोड लिख के कर सकते हैं। हम जब लिखेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा जानना, ठीक है। और आपको फाइनेंशियल सर्विसेज, हाँ, फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक blockchain has the potential to revolve traditional financial services by reducing
transaction cost increase transparency and enabling fast settlement time applicable, introduce cost cross border platform, permanent trade finance and assets टोकनाइजेशन। ठीक है। हाँ तो क्या है, या डेफिनेशन छोड़ो। फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक इजी क्यों हो जाती है इसकी वजह से क्रिप्टो के जैसे कि अगर मैं मानो मुझे लोन लेना है, तो लोन लेने के लिए एक बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है कि मेरा सिविल स्कोर ये होना चाहिए, मेरे बैंक अकाउंट में ये होना चाहिए, मुझे मेरे पास प्रॉपर्टी या मेरी इनकम इतनी होनी चाहिए, तो ही मुझे वो अलाउ करेंगे लोन लेने को। और उसके बाद भी 4 बार वो चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, उसका फिर टाइम होगा कुछ, उसके बाद वो मुझे लोन अप्रूव होगा। बट इस अ, बस ब्लॉकचेन के थ्रू या क्रिप्टो के थ्रू हम क्या करेंगे, मुझे जिस टाइम लोन चाहिए उसी टाइम लोन मुझे मिल जाएगा ऑन द स्पॉट। ठीक है, सबसे बड़ा एडवांटेज ही। और जो एक फीस देनी पड़ती है मुझे वहां पे, बैंक में से लूंगा तो मुझे एक फीस देनी पड़ेगी, यहाँ पे मुझे वो बहुत ही मिनिमम फीस देनी पड़ती है, बहुत ही ज्यादा कम। एक तो बहुत तेज हो गया, प्रोसेस बहुत तेज हो गया, फीस भी बहुत कम हो गई, और ट्रांसपेरेंट है प्रोसेस। कोई छुपा ही नहीं सकता कि मैंने इससे लिया है या नहीं लिया, क्योंकि मैं भी कल को मना नहीं कर सकता कि मैंने इससे नहीं लिया लोन। वहाँ पे सब कुछ दिखा है ब्लॉकचेन पे, और जो कि इम्यूटेबल है, कोई चेंज ही नहीं कर सकता। तो इसलिए फाइनेंशियल सर्विसेज। और इसका सबसे बड़ा एक एग्जांपल है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर वाले केस में क्या होता है, जिसमें कि हम कोई भी पर्सन है, मानो ये एक पर्सन है, पर्सन ए। पर्सन ए ने क्या कर रखा है ना, अपनी सही सही डिटेल्स, जो अपनी मेडिकल हिस्ट्री, जो मेडिसिन्स लेता है, जिस जिस हॉस्पिटल में गया है, वो सारी डिटेल्स इसने ब्लॉकचेन पे स्टोर कर रखी है। ठीक है, ब्लॉकचेन पे स्टोर कर रखी है। और ये मानो अगर इसने ब्लॉकचेन पे स्टोर कर रखी हैं, तो फिर अब ये हॉस्पिटल इजीली चेंज कर सकता है। जैसे कि मानो अभी ये किसी सिटी, इस सिटी में रह रहा है, ठीक है, और इस ए सिटी में रह रहा है, और ए सिटी में हॉस्पिटल ए है। ठीक है, अब ये ए सिटी में जाता है, अपना इलाज कराता है, जो डॉक्टर हैं वो जो मेडिसिन लिखते हैं, जो सारी चीज़ें जो प्रेफर करवाते हैं, वो सब ब्लॉकचेन पे स्टोर हो जाती है। ठीक। अब इसके पास कोई सॉफ्ट कॉपी है नहीं, इसके पास बस एक अपनी एक एड्रेस है, आईडी है, जो भी कह लो। तो फिर सम रीजन इसको ना यहाँ से स्विच करना पड़ता है, इसको अपनी सिटी चेंज करनी पड़ती है, ये सिटी बी में जाता है, बिकॉज ऑफ जॉब इशू, मतलब ये अपनी सिटी चेंज कर देता है, रीलोकेट हो जाता है। अब इसको हॉस्पिटल जाना है, अब ये सिटी ए में तो आ नहीं सकता, बट अब इसकी जो सारी डिटेल्स थी वो कहाँ थी, क्या थी, ए के पास थी? नहीं। इसकी जो मेडिकल हिस्ट्री थी, नहीं, वो ए के पास थोड़ी थी, वो तो थी ब्लॉकचेन पे। तो ये बी के पास जाएगा, अपना एड्रेस देगा, तो वहाँ ब्लॉक हॉस्पिटल बी क्या करेगा, इसकी सारी ब्लॉकचेन से इसकी पूरी की पूरी हेल्थ हिस्ट्री निकालेंगे, और उसके अकॉर्डिंग इसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए इजी हो गया। इसने अपनी सारी डिटेल्स ब्लॉकचेन पे स्टोर कर रखी थी, और इसको इजी हो गया अपनी पूरी हिस्ट्री हिस्ट्री को फैच करना, और हॉस्पिटल के लिए भी इजी हो गया इसको आइडेंटिफाई करना, इसको ट्रीटमेंट देना, कि इसको किस टाइप का ट्रीटमेंट देना चाहिए अकॉर्डिंग टू हिज हिस्ट्री, कि इसको ये बीमारी हो चुकी है और इस वजह से होती थी, और ये करता था, और इसको ये मेडिसिन लेता था, तो ये ठीक हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, तो फिर हमने क्या क्या देखा, ये क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल एसेट्स, सप्लाई चेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज, डिसेंट्रलाइज ऐप, तो देखेंगे हम, और हेल्थ केयर। इसके आगे और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, मैंने मोटा मोटी जो मेन था वो मैंने बता दिया है। तो फिर मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और।